ससुराल में बेटी का बंटवारा। शालिनी की शादी को 10 साल हो गए थे। शालिनी एक हाउसवाइफ थी, इसलिए वो हर चीज के लिए अपने पति पर डिपेंड हुआ करती थी। ऐसे ही आज के दिन पर जब अशोक काम पर जा रहा होता है तो शालिनी उसे रोक कर कहती है, अशोक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हें कितनी बार बोला है शालिनी, जब मैं ऑफिस जाया करूं तो मुझे पीछे से आवाज मत दिया करो। और तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है? अरे अभी एक हफ्ते पहले ही तो तुम्हें पैसे दिए थे। दरअसल मुझे अपने लिए कुछ मेकअप का सामान लेना था और मेरा परफ्यूम भी खत्म हो गया है। और रवि भी बोल रहा था कि उसको स्कूल के लिए कुछ बुक्स लानी थी। आप तो जानते हैं ना कि रवि की पढ़ाई कितनी ज्यादा महंगी है। प्राइवेट स्कूल में तो रोज रोज नई चीजें मंगवाते ही रहते हैं। अरे यार, मैं तुम्हें हर महीने पैसे देता हूं ना। ना जाने तुम पैसों को कहाँ इतना खर्च करती हो कि महीने के बीच में ही तुम्हें दोबारा पैसे मांगने पड़ते हैं। औरों की पत्नियों को देखो एक बार, उन्हें पैसे दे दो तो वो बार बार ये सब नाटक नहीं करती, लेकिन तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं पैसों को कहीं फालतू खर्च करती हूँ। जो जरूरत का सामान है वही तो लेने के लिए बोल रही हूँ ना, इसमें मैं क्या करूँ? जरूरत नहीं, तुम फालतू का सामान लेने के लिए बोल रही हो। अरे मेकअप की क्या जरूरत है, सारा दिन तो घर पर ही रहती हो और मैंने तो तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है ना। फिर ये मेकअप लगा के तुम्हें किसको दिखाना है? अच्छा ठीक है, पर रवि की बुक्स के लिए तो पैसे दे दो, क्योंकि उसमें तो हम दोनों ही एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं अपना मेकअप फिर कभी खरीद लूंगी या फिर मैं रिया का मेकअप इस्तेमाल कर लूंगी। हाँ ठीक है, रवि की पढ़ाई के पैसे तो मैं चाह कर भी रोक नहीं सकता, लेकिन तुम अपने मेकअप का सामान अगर नहीं भी लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वैसे भी मेकअप करके तुम्हें किसे दिखाना है, तुम तो घर ही रहती हो। अब अशोक मुंह बनाकर रवि के स्कूल की पढ़ाई के लिए पैसे दे देता है, जिसके बाद वो काम पर चला जाता है। तो वहीं शालिनी जब रिया से थोड़ा मेकअप मांगने जाती है और कहती है, रिया, तुम्हारे पास तो मेकअप का काफी सामान है, एक काम करो, मुझे अपनी 2-4 लिपस्टिक और एक परफ्यूम की बोतल दिखा दो ना। मेरी बोतल और मेकअप खत्म हो गया है और अशोक की सैलरी अभी आई नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब उनकी सैलरी आ जाएगी तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सामान दिलवा दूंगी। भाभी, आप तो जानती हैं कि मैं नौकरी नहीं करती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मुझे तो घर वालों से ही थोड़ी पॉकेट मनी मिलती है, जिससे मैं अपने मेकअप का सामान खरीदती हूँ, और उस मेकअप के सामान को आप मांग रही हैं। जरा सोचिए, अगर मैं अपना सामान आपको दे दूंगी तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना मेकअप यूज कर लो। थैंक यू सो मच भाभी मुझे समझने के लिए, क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ। आपको पता है मेरी सारी सहेलियां अच्छे और महंगे प्रोडक्ट लगाती हैं और उनके पास ऐसी एक भी चीज नहीं है जो ना हो, पर मेरे पास तो बहुत सी चीजों की कमी है। लेकिन मैं उन्हें कभी भी ये एहसास नहीं होने देती कि मेरे पास मेकअप के सामानों में कमी है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रिया वहां से चली जाती है। तो वहीं रिया की बातें सुनकर शालिनी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन जब सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी उनके घर में वकील आता है। और वकील को देख अशोक हैरान हो जाता है और वकील से सवाल करता है, क्या बात है वकील साहब, आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई अदालत का मामला तो नहीं? जी देखिए, मामला तो है, लेकिन अदालत का नहीं है, बस आपकी पत्नी का है। बस इसी सिलसिले में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। हैं? क्या कर दिया हमारी बहू ने? किसने हमारी बहू पर इल्जाम लगाया है? वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती, उसका तो किसी मामले में हाथ हो ही नहीं सकता। जरूर किसी ने उसके खिलाफ कोई साजिश रची है वकील साहब, क्योंकि मेरी बहू बिल्कुल सीधी है। मेरी बहू गाय है, गाय। उन सभी की ये बातें सुनकर वकील अब हंस पड़ता है और आशा की तरफ देखते हुए कहता है, दरअसल बात यह है कि आपकी बहू के खिलाफ ना तो कोई केस दर्ज हुआ है, ना ही किसी ने साजिश रची है। दरअसल उनके दादा दादी का कुछ ही समय पहले निधन हुआ था और उन्होंने आपकी बहू के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी ली हुई थी, और उनके निधन के बाद हम उस प्रॉपर्टी को बेचकर उसकी सही वैल्यू लगाने की कोशिश कर रहे थे, और वो प्रॉपर्टी अब सेल हो गई है। बस उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। क्या मेरे दादा दादी मुझे इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने मेरे नाम पर प्रॉपर्टी ली हुई थी और मुझे इस बारे में पता ही नहीं था? सच में मेरे दादा दादी कितने अच्छे थे। जी हाँ शालिनी जी, आपके दादा दादी आपसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने आपके नाम से प्रॉपर्टी ली थी। वो सेल होने के बाद जो पैसे आए वो मैं आपको ट्रांसफ़र करने आया हूँ। बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करना है, वो आप कर दीजिए और पैसा एक हफ्ते में आपके अकाउंट में आ जाएगा। वकील साहब, आज तो आप एक आदमी होकर भी हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आए हो। कितनी अच्छी खबर लेकर आए हो आप। एक हफ्ते बाद हमारे घर में लाखों रुपए आने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। जी,
आपने बिल्कुल सही कहा आशा जी। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी है, इसलिए मैं शालिनी के कुछ पेपर पर साइन लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर शालिनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और मैं खुद आकर ये इन्फॉर्मेशन देकर जाऊंगा। इतना बोलकर अब वकील कुछ पेपर्स निकालता है और शालिनी से उन पेपर पर साइन करवा लेता है। शालिनी भी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वो थे उसके घर वाले। अब उसके घर वाले तरह तरह के प्लान बनाने लगते हैं। ऐसे ही शालिनी जब रसोई में खुद के लिए चाय बना रही होती है, तभी वहां पर उसकी ननद आती है और कहती है, भाभी, अब आपको काम करने की क्या जरूरत है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अब तो आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। मैं तो कहती हूँ वो पैसा उठाकर रख देना, मेरी शादी में काम आएगा। वैसे भी अगर आप मेरी शादी के लिए पैसे दे दोगी तो सोचो भैया की कितनी मदद हो जाएगी। अरे जब वकील ने आपके पैसों की बात करी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि आपके पैसे मैं अपनी शादी में लगाऊंगी। ये बात तो ठीक है रिया, लेकिन मैंने अभी सोचा नहीं है कि मेरे पास जो पैसे आने वाले उन पैसों का मुझे क्या करना है। अरे सोचना क्या है भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूं। आप जो भी सोचेंगी मेरे बारे में तो सोचेंगी ना। और वैसे भी मैंने तो सोचा है कि अब मैं अपनी शादी डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगी। मैं इस शहर में शादी नहीं करना चाहती, बाकी सब बोरिंग लोगों की तरह। और मैं तो कहती हूँ कि हम कुछ दिनों के लिए ना कोई फार्म हाउस ही बुक कर लेंगे और उधर सारे वीआईपी गेस्ट को बुलाएंगे। अब रिया बड़े बड़े सपने देखने लगती है। उसे सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब था। तो वहीं शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी कुछ दिन बीते थे कि उसकी सास उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, शालिनी बहू, मैंने सोच लिया है कि जो पैसे तुझे मिलने वाले हैं उनका करना क्या है। मैं तो कहती हूँ बहू कि वो पैसे हमें अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि कल को कोई परेशानी ना हो। अच्छा माँ जी, क्या सोचा है आपने, बताइए तो मुझे भी तो जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी स्कीम चल रही है आपके दिमाग में। देख बहू, तूने वो एड तो सुना ही होगा कि सोना है सदा के लिए, और ये बात सच भी है। सोना सदा के लिए होता है। मैं तो कहती हूँ जो पैसे तेरे पास आने वाले हैं उससे तू सोना खरीद ले, वो भी मेरे नाम से। माँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने अभी उन पैसों के लिए कुछ सोचा ही नहीं। हो सकता है ना कि सोना खरीदने के बाद शायद सोने का रेट गिर जाए और। तुझे कुछ नहीं पता। अरे सोना ऐसी चीज है जिसके दाम कभी भी नहीं गिर सकते। ये सब तो कहने की बात है। अगर गिर भी गए तो फिर दोबारा से कुछ सालों में सोने के दाम बढ़ जाएंगे। आशा इसी तरह शालिनी को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर शालिनी को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पास आने वाले पैसों का उसको करना क्या है। समय गुजरता है और एक दिन जब अशोक की छुट्टी होती है तो वो शालिनी से कहता है, अब शालिनी, जल्दी से घर का काम कर लो और उसके बाद तैयार हो जाओ। आज हम लोग गाड़ी देखने के लिए जा रहे हैं। क्या आप गाड़ी ले रहे हो और आपने मुझे बताया भी नहीं? क्या हो गया, प्रमोशन हुआ है या कोई लॉटरी लगी है? अरे लॉटरी तो तुम्हारी लगी है ना शालिनी। मैं तो बस गाड़ी इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमारी फैमिली को कहीं भी आने जाने में आसानी हो। वैसे भी रिया की शादी की सोच रहे हैं और शादी के घर में गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। सोच रहा हूँ तुम्हारे पैसे जो आएंगे उनसे डाउन पेमेंट भर दूँ। अब बाकी की किस्तें मैं अपनी सैलरी से भरता रहूँगा। आपके कहने का क्या मतलब है अशोक जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे जो पैसे तुम्हारे दादा दादी की तरफ से आने वाले हैं, देखो गाड़ी तो ज़रूरी है ना घर में। अरे जब मैं आपसे ये बोला करती थी कि घर में गाड़ी होनी चाहिए ताकि हम लोगों को कहीं भी आने जाने में परेशानी ना हो, तब तो आप मेरी बात सुनते ही नहीं थे। और जब आपको ये पता चला कि मेरे दादा दादी की प्रॉपर्टी की पेमेंट आने वाली है, तब आपको अचानक से ये एहसास हुआ कि हमारे घर में गाड़ी होनी चाहिए। वाह। अरे बाबा, मेरे पास इतना बजट थोड़ी था जो मैं गाड़ी खरीद लेता। अब तुम्हारे दादा दादी ने पैसे तुम्हें दे ही दिए हैं तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और अगर तुम उन पैसों से अपने परिवार की मदद कर दोगी तो इसमें बुरा क्या है। अशोक की ये सारी बातें सुनकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है और वो अशोक से कहती है, अच्छा अशोक जी, मुझे जरा 10,000 रुपए देंगे? मुझे कुछ दिनों के बाद अपनी फ्रेंड की सगाई में जाना है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए थे। वो क्या है ना, मेरी सहेली थोड़ी रिच है। अब उसकी सगाई में मैं ऐसे गरीबों वाले कपड़े पहनकर जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिर उसे भी तो अपना स्टैंडर्ड पता चलना चाहिए ना, कि हम कितने अच्छे लेवल पर हैं, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। शालिनी की ये बात अशोक को सोच में डाल देती है और थोड़ी देर सोचने के बाद अशोक शालिनी से कहता है, शालिनी, अरे कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे कुछ दिनों बाद तुम्हारे दादा दादी की पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी और तुम उन पैसों से 10 क्या 20,000 की शॉपिंग करना, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे रहेंगे। अब फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है और जब तक तुम्हारे दादा दादी की पेमेंट नहीं आ जाती तब तक तुम थोड़ा वेट कर लो। हाँ। अशोक की बात सुनकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है। उसका दिल टूट जाता है। वो अपने आप से कहती है,
ये लोग मुझसे लाखों रुपए लेने को तैयार हैं, लेकिन मुझे कुछ 1000 रुपए देने में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है, और ये लोग चाहते हैं कि मैं अपने सारे पैसे इन लोगों के हाथ में रख दूं। ये कितनी गलत बात है। कोई इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है? अरे इन लोगों को सिर्फ खुद का दिख रहा है। कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या सहमति है। ये लोग बस अपनी राय दे रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे दादा दादी की आने वाली पेमेंट का क्या करना है। शालिनी को अपने ससुराल वालों का हाल देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि कोई भी उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं जब उसका छोटा सा बेटा रवि स्कूल से वापस आता है तो वो कहता है, मम्मी, डैडी और दादी बात कर रहे थे कि आपके दादा ने आपको बहुत सारे पैसे दिए हैं। क्या मेरे दादा दादी भी मुझे बहुत सारे पैसे देकर जाएंगे? रवि की बात सुनकर शालिनी को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए अपने बेटे रवि को जवाब देती है, बेटा ये एक परिवार है, और इस परिवार में कभी भी तेरा मेरा नहीं हुआ, खासकर पैसों के मामले में। अब फॉर एग्जाम्पल तुम खुद को ले लो। तुमने कभी भी मुझसे अपने डैडी से कोई सामान मांगा है तो कभी हमने तुम्हें ये कहा कि तुम अपने डैडी से पैसे लो या अपनी दादी के पैसे लो या फिर मुझसे पैसे लो? नहीं ना। यहाँ सब एक बराबर है, इसलिए ऐसी बातें नहीं करते। और रही दादा दादी की बात, तो जो इस घर में हमारा है वही तुम्हारा है। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज के बाद ये सवाल अपने मन में कभी मत लाना। नहीं मम्मी, अगर दादा दादी मुझसे प्यार करते तो वो आपसे भी प्यार करते। पर आप जब भी पापा या दादी से कुछ भी मांगती थी तो वो देने से मना कर देते थे। इसका मतलब है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। शालिनी जब अपने बेटे रवि की बात सुनती है तो उसे एहसास होता है कि उसका बेटा रवि बिल्कुल ठीक कह रहा था। रवि ने शुरू से अपने घर में अपनी माँ के साथ होते हुए भेदभाव को देखा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन वकील साहब का घर पर आना होता है। और देखिए शालिनी जी, सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब आप उन पैसों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं। इतना बोलकर वकील वहां से चले जाते हैं तो वहीं अब शालिनी का पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। तभी अशोक खुश होते हुए शालिनी से बोलता है, तो फाइनली शालिनी के दादा दादी की पेमेंट शालिनी के अकाउंट में आ ही गई। अरे मैं तो कहता हूँ आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज के दिन ही चलकर गाड़ी ले आते हैं। वैसे भी अच्छे काम में देरी किस बात की। नहीं नहीं अशोक बेटा, तुझे समझ में नहीं आता। गाड़ी तो खरीदते ही आधी दाम की हो जाती है। हमें उन पैसों से सोना खरीदना चाहिए। सोना तो हमेशा काम आता है। वैसे भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा होता है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप लोगों को मेरी शादी की फिक्र नहीं है क्या? मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, मेरी शादी के लिए पैसे जमा करने हैं। मैं तो कह रही हूँ कि ये सारे पैसे मेरी शादी के लिए उठा कर रख दीजिए और कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी करवा दीजिए। इस तरह अब उन सभी के बीच में बहस शुरू हो जाती है और ये सब देख शालिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए सभी से कहती है, आप लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि मेरे पैसों का क्या करना है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी मुझसे पूछा कि मुझे मेरे पैसों का क्या करना है? अरे इसमें पूछना क्या है? जो तुम्हारा है वो मेरा है। इसमें पूछने की क्या जरूरत शालिनी? जरूरत है अशोक जी, क्योंकि आज तक जब मैं इस घर को हाउसवाइफ बनकर चला रही थी और आप पैसे कमा रहे थे, आपने मुझसे एक एक पैसे का हिसाब लिया है। मुझे कभी 1 रुपए फालतू देने से पहले 100 बार सोचा है। हर बार मुझे यही कहा है कि मैं फालतू खर्च करती हूँ। और आज जब मेरे पास खुद के कुछ पैसे आए हैं तो फिर आप लोगों को लगता है कि उन पैसों पर आपका हक हो गया, जबकि आप लोगों के पैसों पर कभी भी मेरा हक था ही नहीं। शालिनी बहू कैसी बात कर रही है? अशोक को भी तो अकेले सारे घर का खर्चा चलाना होता है। उसे भी 100 चीजें देखनी होती हैं। अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती। माँ जी, आप तो रह नहीं दीजिए। आपकी भी पेंशन के पैसे आते हैं, ससुर जी के पेंशन के पैसे आते हैं। आपने कभी भी मुस्कुराकर मेरे हाथ में 500 रुपए तक नहीं रखे कि मैं अपने लिए कुछ ले आऊं। हमेशा मैंने कुछ भी खाया पिया या पहना ओढ़ा तो उसके पैसे मुझे गिनवाए। और आज जब मेरे पास खुद के कुछ पैसे आ गए तो आप सब लोग उस पर हक जता रहे हैं। शालिनी की ये बात सुनकर अब सभी लोगों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और उन लोगों को एहसास होता है कि सच में उन्होंने शालिनी के साथ कितना ज्यादा गलत किया था। हमें माफ कर दो बहू, हम सब पैसों के पीछे पागल हो गए। हमने कभी सोचा ही नहीं कि इन पैसों पर तेरा हक है और तेरा पूरा हक बनता है कि तू अपनी मर्जी से इन पैसों को खर्च कर सके। हाँ शालिनी, मैं भी वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगूंगा। तो ठीक है, मैंने सोच लिया है कि इन पैसों का क्या करना है। आधे पैसे मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी ताकि हमेशा मेरे हाथ में कुछ पैसे आते रहे, और बचे हुए आधे पैसे मैं रवि की पढ़ाई के लिए एफडी करवाना चाहती हूँ, ताकि भगवान न करे कल को हमारे घर के हालात बिगड़े तो मेरे बच्चे की पढ़ाई में कोई मुश्किल आए।
शालिनी की बात सुनकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगा था कि शालिनी वो पैसे फालतू जगह पर खर्च करने के बारे में सोचेगी, लेकिन शालिनी ने सोच लिया था कि उसे अपने पैसों को कहाँ और कैसी जगह पर इन्वेस्ट करना है। जिसके बाद अशोक कहता है, तुम सच में बहुत समझदार हो शालिनी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि हमें रवि की पढ़ाई के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। जैसे जैसे साल बीतेंगे, भले ही सोने के दाम गिर जाएं या कार के दाम आधे हो जाएं या रिया की शादी कम बजट में हो जाए, लेकिन पढ़ाई का खर्चा आगे जाकर बढ़ेगा ही। अगर हम वो पैसे अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फायदा ही करेगा। माफ कर दीजिए भाभी, मैंने भी हमेशा आपके साथ में भेदभाव किया, और जब आपके पास पैसे आए तो उस पर हक जताने के लिए ऐसे आ गई जैसे वो मेरे पैसे हो। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बड़ी बात है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी बुरा लगता है, और इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। शालिनी की बातें सुनकर सब लोगों को एहसास होता है कि शालिनी दिल की बहुत अच्छी थी। उसने अपने ससुराल वालों से कभी कोई भी फालतू की डिमांड नहीं की थी। इस तरह शालिनी अब अपने पास आए हुए पैसों को इस तरह इन्वेस्ट करती है जिस तरह उसने सोचा था, और इससे उसको काफी फायदा भी होता है।